की खबरें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाईंदर पूर्व नौगढ़ पुलिस स्टेशन में। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक बच्चे की पानी में डूबकर मृत्यु हो गई थी, एक 11 वर्षीय बच्चे की। उस विषय को लेकर आज भाईंदर पश्चिम के भवन जिले से लेकर भाईंदर पूर्व के नवगढ़ पुलिस स्टेशन तक एक शांतिपूर्वक रैली निकाली गई है। रैली जो है, कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार है उनके ऊपर एक धाराएं लगाई थी, वो एक BNS 106 लगाई थी। जबकि जो मृतक के माता पिता है उनका कहना है कि इन पर BNS 105 लगाया जाए। पर कुछ ऐसी बातें दिखाई दे रही है, उनके माता पिता जो है ये बता रहे हैं कि उन्हें जो है पुलिस वालों को पॉलिटिकल दबाव आ रहा है, उस वजह से वो ये धाराएं नहीं लगा रही है। और इसी विषय पर हमने जो है मेरा भाईंदर के MLA नरेंद्र मेहता से बात की और साथ ही कुछ पदाधिकारी अलग अलग पार्टियों के लोगों से भी बात की। आइए जानते हैं पूरा विषय। सर, क्या कहेंगे? हजारों जो जैनी हैं उन्होंने यहाँ पे मोर्चा निकाला है नवगढ़ पुलिस स्टेशन में। उनकी मांग है कि BNS 105 के तहत मामला दर्ज हो। देखिए, ऐसा है कि 2 दिन पहले घटना घटी इस रविवार को। ADRO के FIR हुई और हम सबकी मांग है कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने 106 कलम नेग्लिजेंस के ऊपर उन्होंने कलम लगाए, उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन उनका शुरू है। समाज बहुत इमोशन है, भावुक है, दुखा हुआ है कि एक छोटे बच्चे की किसी की लापरवाही के कारण एक बच्चे की जान गई है। भविष्य में ऐसी घटना ना घटे और जिसकी जान गई है उसे न्याय मिले। अब न्याय किस तरह से मिले तो जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो। इस तरह की मांग को लेकर आज यहाँ पे आए थे। बच्चे के परिवार ने कहा है कि उनके 105 के अंदर उसको गुना दाखिल होना चाहिए। पुलिस का स्पष्ट कहना है कि ये नेग्लिजेंस है, इसके ऊपर 106 बैठता है, 105 नहीं बैठता। तो 105 क्या, उनको पूछा तो 105 के इंटेंशनली अगर कोई करता है तो उस पर 105 लगता है। तो बोलता हमको इसमें इंटेंशनली दिखाई नहीं दे रहा है, ये नेग्लिजेंस ही दिखाई जा रहा है। लेकिन फिर भी पूरे समाज की और माता पिता की भावनाओं का आदर करते हुए ये हम आज ही PP को भेजते और कोशिश करेंगे कि शाम तक इसका ओपिनियन लेके आए। अगर PP कहता है कि 105 के अंतर्गत बैठता है तो उस 105 में कार्रवाई करेंगे, नहीं तो फिर हम 106 पे कार्रवाई करेंगे। सर, कॉन्ट्रैक्टर और महानगर पालिका की क्या भूमिका है? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर महानगर पालिका का विषय वो महापालिका का, इनका विषय वो नहीं है। इनका तो जो हादसा हुआ उसके अंदर दोषी कौन है उस पर कार्रवाई करने के लिए FIR दाखिल है। महापालिका ने, अब जो मुझे जानकारी मिली है, कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस दिया इस बारे में, क्योंकि किसी भी चीज़ को महापालिका भी कोई खड़े खड़े पेपर पे कैंसिल नहीं, उसको नोटिस ही देना पड़ेगा। ये हादसा हुआ है तो आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना करे, आप उसका खुलासा करो। फिर महापालिका को सभी अधिकार है वो खुलासा एक्सेप्ट करना नहीं करना, लेकिन वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं करेंगे तो कोर्ट में टिकेगा नहीं। और माता पिता ने कुछ और बाकी लोगों ने, हमने भी सब ने मिलके कुछ अलग अलग 19 मुद्दे दिए कि ये भी हमें जानकारी में आया तो इसके ऊपर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। और पुलिस ने लिखी दिया है कि 19 मुद्दों पे भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, कल आपने पालिका आयुक्त से मुलाकात की थी, क्या इस विषय पे चर्चा हुई? नहीं, 100% इस विषय पे मेरी चर्चा हुई थी इंडियाट में। बोला सर, ये प्राइमा फेसी जितना आपको पता है उतना हमको पता है कि इस तरह का हादसा हुआ है और हम भी सब रिपोर्ट मंगा रहे हैं। कल भी मैंने डेप्यूटी कमिश्नर पिंपले मैडम को फ़ोन किया था। मैं बोला उसके अंदर कुछ पत्रकारों को जाना है, तो बोला साहब वो पुलिस वाले को पूछना पड़ेगा, अब हमारे हाथ में नहीं है। फिर मैंने कहा फुटेज दो, तो बोला फुटेज भी उन्होंने ताबे में लिया पुलिस ने, तो फुटेज नहीं दे पाएंगे। दूसरा, पेरेंट्स का ये भी कहना था पालक का कि फुटेज की कॉपी हमको दी जाए। पुलिस का कहना है कि वो एविडेंस है हमारा, वो आप चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हो, हम आपको दे नहीं सकते। लेकिन जिसको भी आपको 1 बार देखना है, 2 बार देखना है, 10 बार देखना है, सुबह आपको जब भी देखना है आप दिखा देंगे। लेकिन अगर हम उसको एविडेंस में यूज़ करें तो वो हम आपको दे नहीं पाएंगे। ये पुलिस का स्पष्ट कहना है। मैंने भी अपना एज ए MLA लेखी रूप में दिया है कि मुझे वो विधानसभा में विषय उठाना है, इसलिए मुझे आप उसकी फुटेज की कॉपी दो। उन्होंने तब भी कहा कि मैंने कहा ठीक है, आपको नहीं दिया तो मुझे लेखी दीजिए। अगर वो नियम में है तो उनसे लेके रहेंगे, नहीं है तो फिर उसका कोई ऑप्शन नहीं है। सर, ये एक स्विमिंग पूल का मामला नहीं है, ये मेरा भाईंदर शहर के और भी स्विमिंग पूल है। नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, आज जो आए हम के आज की लड़ाई जो है वो बच्चे के जो दोषी है उसको न्याय देने की। अब जो आगे की सुधारना करना है, स्वाभाविक रूप से मीरा भाईंदर में चाहे महापालिका के हो या प्राइवेट स्विमिंग पूल हो, उसके अंदर एक SOP तैयार करनी चाहिए और वो सभी को पालन करना पड़ेगा। जो हादसे हुए इस तरह के हादसे वापस ना हो, इसलिए प्राइवेट स्विमिंग पूल और सोसाइटी के स्विमिंग पूल हो या फिर महापालिका को, इसके लिए कमिश्नर से हम करेंगे कि SOP इसकी बनाई जाए। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, आपका काफ़ी अटैचमेंट था बच्चे से, आज वो इस दुनिया में नहीं है, प्रशासन से और पुलिस से किस तरह की अपेक्षा है? जिस हिसाब से ये केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मुझे तो उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि हम आज यहाँ मोर्चा लेके आए। इस मोर्चे में जब
यहाँ के पीआई से बात हुई तो वो संतुष्टि लायक हमको जवाब नहीं दे रहे थे। हमको आगे टालने की कोशिश कर रहे थे। फिर बाद में प्रेशर में इन्होंने डीसीपी साहब को, गायकवाड़ साहब को बुलाया यहाँ पे। उन्होंने हमको एक आश्वासन दिया है। आश्वासन से पहले उन्होंने ग्रंथ के पापा और 2 बच्चों के स्टेटमेंट लेने के लिए उन्होंने कहा कि लेने के बाद हम 105 धारा पे ओपिनियन लेके फिर हम उसको लगाएंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। ये उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। तो ठीक है, हमने स्टेटमेंट भी दिया उसके पापा ने और दोनों पापा ने स्टेटमेंट हुए हैं। भी ओपिनियन लेके बोले 5 दिन बताते हैं। ठीक है, पुलिस की क्या बोलना चाहेंगे? पुलिस की भूमिका संदिग्ध लगती है। इसमें कोई अगर ये चाहते तो ये कर सकते थे आज, लेकिन हम तो जनता जनार्दन है। पावर हमारे हाथ में है नहीं, पावर सब इनके हाथ में। ये चाहेंगे वो करें। इस मामले घटनाक्रम में हम तो रो सकते हैं अभी हम बच्चे की। इस मामले की जो सीसीटीवी थी उसकी मांग की आपको मिली क्या? नहीं, ये आपको नहीं सकते हैं। जबकि कल हमने सीपी ऑफिस में भी कंप्लेन दी थी लेटर लिख के, तो सीपी साहब ने भी इनको बोला था कि आप इनको ये प्रोवाइड करवाइए। फिर भी ये नहीं कर रहे। ये बोल रहे हैं कि पहले हम कोर्ट में जाएंगे, अगर कोर्ट से कुछ होगा तब हम आपको देंगे। सर, इसमें कोई राजनीतिक दबाव लग रहा है आपको? मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें राजनीतिक दबाव है, क्योंकि जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ पे वो शायद उन किसी एक नेता कार्यकर्ता या कुछ भी अकाउंट वो है। स्विमिंग पूल में जो बच्चे की डेथ हो गई थी उसके ऊपर नवगढ़ पुलिस स्टेशन में 168/25 गुना दाखिल है, BNS 106 की तरह। अभी यहाँ पे जो बच्चा था उनके रिलेटिव्स, पेरेंट्स और मीरा भाईंदर के रहवासी लगभग 1500 लोग यहाँ पे आए थे मोर्चा लेके। उनकी कुछ डिमांड्स थी। 19 मुद्दे पे उन्होंने दिया है इन्वेस्टिगेशन करने का, और मेन जो डिमांड है BNS 105 सेक्शन बढ़ाने का, तो उसके ऊपर उनकी और हमारी चर्चा हुई। चर्चा में हमने उनको ये बताया है कि जो भी उनके पेरेंट्स हैं उनका हम स्टेटमेंट ले रहे हैं, और तुरंत जो गवर्नमेंट PP है उनसे हम ओपिनियन लेके फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें महानगर पालिका की भी भूमिका किस तरह की? इसमें अभी महानगर पालिका से हमने कुछ डॉक्यूमेंट मंगवाए हैं, और इसमें अभी तक 6 लोगों को हमने नोटिस दिया है, और जो भी इसमें और निग्लिजेंस जिनका होगा उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। महानगर पालिका हमें तो पूरा कोऑपरेट कर रही है, तो इसमें जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा किया जाएगा। सर, इसमें ठेकेदार कुछ अलग नाम है और सब कॉन्ट्रैक्टर अलग हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। हमें जो भी इसमें जो दोषी मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लीगली पूरा चार्जशीट जाएगा। सर, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया था और आज किस तरह से लिया? अभी तक 6 लोगों को हमने नोटिस दिया है, और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में और भी आगे कुछ नाम सामने आएंगे तो उनको भी लीगली कार्रवाई की जाएगी। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई, आप सभी जानते हैं कि 9 वर्ष के बच्चे ने दम तोड़ दिया स्विमिंग पूल के अंदर तैरते हुए, और जिसका पूरी तरीके से जो जिम्मेदारी है वो महानगर पालिका और ठेकेदार और वहाँ पे जो मौजूदा लाइफ गार्ड थे उनके ऊपर थी। 9 साल का बच्चा था, केवल 4 दिन हुए थे उसे तैरते हुए, और उसे लाइफ जैकेट भी प्रदान नहीं की गई थी, और उसे तैरने के लिए छोड़ दिया था। और जब वो तैर रहा था तो अचानक से पानी के बीचों बीच में उसने दम तोड़ दिया और वो झटपटाने लगा। लेकिन फिर भी वहाँ पे मौजूदा जितने भी लाइफ गार्ड थे उन्होंने किसी ने भी प्रयास नहीं किया कि उस बच्चे की जान बचाए, और दुर्भाग्यपूर्ण से उस बच्चे ने वहाँ पे डूबकर उसकी मृत्यु हो गई है। आज सभी पीड़ित के परिवार के साथ में यहाँ पे सभी समाज के लोग, सभी राजनीतिक दलों के जितने भी नेता हैं, पदाधिकारी है, सभी लोगों ने एक अपने परिवार के सदस्य को खोया है, ऐसी भावना के साथ में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और पुलिस प्रशासन को तीव्र चेतावनी दी कि अगर आप लोगों ने 105 की धारा अगर यहाँ पे नहीं लगाई तो हम लोग यहाँ पे उग्र आंदोलन करेंगे। DCP साहब ने अभी आश्वासन दिया है कि वो सरकारी वकील को वो प्रस्ताव भेजेंगे, और उसके ओपिनियन आने के बाद में वो धारा को बढ़ाएंगे, और संबंधित जितने भी इसके अंदर आरोपी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। रवि जी, 4 दिन हो गए, चौथा दिन है, अभी तक पुलिस ने धाराएं नहीं बढ़ाई,
और टालम टोल कर रही है और कहती है नेग्लिजेंसी है, जबकि नेग्लिजेंसी सीसीटीवी फुटेज में कुछ अलग दिखाई दे रहा है। डेलिबरेटली नेग्लिजेंसी की गई, तो क्या कहेंगे? निश्चित ही इसी वजह से आज यहाँ पे आज मोर्चा निकालने की नौबत आन पड़ी, क्योंकि 4 दिन से पुलिस ने जो कार्रवाई करनी चाहिए थी उस तरह की कार्रवाई की नहीं है। ना ही महानगर पालिका के जो अधिकारी वो भी अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे, क्योंकि उनकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ के अंदर उनकी ड्यूटी भी बनती है कि वहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइडेड की गई है उसे जो सेफ्टी नॉर्म्स के साथ में पालन किया जा रहा है कि नहीं, लेकिन ऐसा कहीं पे भी दिखाई नहीं गया। तो मैं तो ये कहूँगा कि महानगर पालिका के अधिकारी के ऊपर भी जवाबदारी निश्चित करनी चाहिए, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए और कठोर सेक्शन के साथ में सभी को अरेस्ट करना चाहिए।